एवं आदरणीय केडी प्रतापन सर एवं श्रेना मैम को सत सत नमन। एक जगह एक अच्छी सोच को लेने के लिए, एक बेहतरीन ज्ञान को लेने के लिए, जब हम उस बेहतर ज्ञान को ले करके फील्ड में उतरेंगे तो बहुत ही बेहतर करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो इस बेहतरीन ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे गुरुजी आदरणीय कुलदीप सर। वाकई में उनका ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होता है। वो जब जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें उन चीजों से अवगत कराते हैं जिससे हम कहीं न कहीं अभी तक अनभिज्ञ थे, अभी तक उसका भान नहीं था हमें। उन सारे चीजों से हमें अवगत कराते हैं ट्रेनिंग में, और उस ट्रेनिंग को दे करके हमें एक परिपक्व एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाने का प्रयास करते हैं। हर हमेशा उनकी ये सोच रहती है कि यहाँ जितने भी उपस्थित लीडर हैं वो सभी हर चीज में माहिर हो जाएं। माहिर तब होता है लोग जब उन सारे ज्ञान को अपने आप में समेट लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है। तो हम आज उन ज्ञान को लेंगे और प्रयास करेंगे कि हम उससे सीख करके एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर लीडर बने और एक बेहतर नॉलेज के साथ अपने आप को, अपने भविष्य को संवारेंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ हम चलते हैं अपने गुरुजी के लिए दो शब्दों के साथ कि जुबान कड़वी ही सही, जुबान कड़वी ही सही पर साफ रखता हूँ। कौन कहाँ कब बदल गया, कौन कहाँ कब बदल गया, सबका हिसाब रखता हूँ, सबका हिसाब रखता हूँ। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सभी को होस्ट के सहयोग से आदरणीय गुरुजी कुलदीप सर को। तो वेलकम है सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी गुरुजी। जी, थैंक यू सो मच मैम। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, नमन वंदन करूंगा। उसके बाद हमारे ऐसी दंपति जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म हमको मिला और आप और हम सब एकत्रित होते हैं, मिलते हैं। केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन है, और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियों व सभी पुरुष साथियों को नमन वंदन। और साथ ही साथ साथियों, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है उसी टॉपिक से संबंधित मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ। 880596 सर, आप जो भी महानुभाव हैं, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्लीज आपका माइक अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय दीजिए। 880956 बिल्कुल बोलिए सर आप, और अपना परिचय दीजिए। हेलो जी सर, वेलकम। सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज। आपका नाम क्या है सर? जी नाम बताइए सर। सर, मेरा नाम परिचय पतिराम कुशवाहा, तो और सर मैं इतना नौका। इतना अच्छा नाम है, पतिराम कुशवाहा, और आप जी आते हैं 880596 से सर। तो आप अपने नाम से क्यों नहीं बनते सर? सर, मेरा है पासवर्ड जो डला है वही है उसमें सेव सर। नहीं सर, उसमें क्लियर वो दिया है, जहाँ पासवर्ड डलता है उससे ऊपर आप आपका नाम
टाइप कीजिए, आपका नाम आएगा। अभी भी आप अपने नाम जी, नंबर पर क्लिक कीजिए, रीनेम आएगा, आप आपका नाम सही कर सकते हैं। जी सर। जी, जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक यू परिचय सर, देने के थैंक लिए। यू। साथियों, होता क्या है कि जो सदस्य हमारे नाम से नहीं आते, तो हमको भी ऐसा लगता है कि कौन है, क्या है, तो हमको परिचय लेना भी ज़रूरी है, जानकारी लेना भी ज़रूरी है। और आज का टॉपिक कुछ इसी के ऊपर है और कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में रखूँगा साथियों। अपनी इज़्ज़त के साथ समझौता मत कीजिए। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है सर, कि हम कब अपनी इज़्ज़त से खुद खेल जाते हैं, कब अपनी इज़्ज़त से समझौता कर लेते हैं, हमको मालूम नहीं रहता। आज का टाइटल भी लिंक का यही डाला है मैंने इसीलिए। तो एक तो क्या है साथियों, मैं विस्तार से बाद में बताऊँगा, कुछ पॉइंट रख देता हूँ आप लोगों के बीच में। निमंत्रण नहीं मिला, तो इसका मतलब है साथियों मत जाइए। बताया नहीं गया, जैसे हम एक संगठन में काम कर रहे हैं या ज़ूम पैनल चला रहे हैं और हम कुछ नहीं बता रहे और जो जानना आपके लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, तो मत पूछिए साथियों, क्योंकि यहाँ भी हम अपना ही मान-सम्मान घटाते हैं। कभी-कभी क्या होता है साथियों, कुछ फंक्शन वगैरह रहता है, निमंत्रण तो हमारा रहता है, लेकिन देर से बुलाते हैं, तो क्या करना चाहिए साथियों वहाँ? मना कर देना चाहिए। एक चीज़ और है साथियों, जब आप शुरू से किसी भी योजना का हिस्सा नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, उनके लिए आप साथियों एक विकल्प मात्र। बहुत से साथियों के साथ ये घटनाएँ घटी हैं पहले, जब हाई रिच अच्छा रन कर रहा था या अभी बीच में जब एक अपॉर्च्युनिटी आई थी हमारी, अभी जो काम चालू हुआ था, तो क्या हुआ था, कुछ मौका परस्त और अपने आप को बड़े-बड़े लीडर समझने वाले लीडरों एक योजना बनाई, कुछ मीटिंग की और उसमें ऐसे बहुत से साथियों को नहीं बुलाया, जिनको वो कहते थे कि आपको तो सर हम बहुत जल्दी बुलाकर एक मीटिंग करने वाले हैं, ये पर उस समय क्या था कि नहीं, इनको बुला लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, जाएँगे कहाँ, हम तो बड़े लीडर हैं। तो आज ये मेरे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, जो अभी आते समय में इन चीज़ों को आप फेस करने वाले हो सर, क्योंकि बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके और हमारे सामने आने वाली है और हम देखने वाले हैं सर। आज जो भी हमारी मातृशक्तियाँ हैं या जो भी हमारे पुरुष साथी हैं, वो इन चीज़ों को बहुत जल्द अनुभव भी करेंगे, जब हाई रिच चालू होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो आदत पड़ी हुई है कि हम अपनी योजना का हिस्सा ना बनाएँ, ये जाएँगे कहाँ? इनकी दौड़ कहाँ तक है? क्योंकि इन्होंने सिखाया ही वो था ना साथियों लीडरशिप, कि आप आपके अपलाइन से पूछो, वो अपने अपलाइन से पूछेगा, वो उसके अपलाइन से पूछेगा, फिर वो उसके अपलाइन से पूछेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना एक सर्कल में साथियों, ऐसे आप घूमते रहोगे, आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ये हकीकत है, पहले भी आप लोगों ने यही चीज़ें देखी हैं और आगे भी ऐसे अगर वापस आपको बेवकूफ़ बनाने में सफल हो गए, तो वही चीज़ें वापस आप लोगों के साथ होंगी। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं साथियों कि अपने आप को इतना परफेक्ट कर लो, इतना तैयार कर लो कि आप खुद अपने अपलाइन बन जाओ। आपको किसी की ज़रूरत ही ना रहे। मान-सम्मान सबका करो साथियों, क्योंकि मान-सम्मान करने में हम छोटे नहीं हो जाते और वो अगर अपने मन से बड़े बने हुए हैं, तो उनको बने रहने दें, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट था मेरा कि बिना बुलाए
नहीं जाना तो मत जाइए साथी। एक छोटे से चंद लाइनों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस पॉइंट को, और फिर अपने नेटवर्क से और अपने हायरिस से ही जोड़ के आपके बीच में रखूंगा इस पॉइंट को। साथियों, शक्ति की कथा तो आप सबने सुनी होगी कि जब हमारे महादेव की शादी माता शक्ति से हुई थी, तो उनके जो पिता थे दक्ष, उन्होंने एक हवन का आयोजन किया था जिसमें सभी देवता गण को बुलाया गया था और सप्त ऋषि सब आए थे। और कहा गया है साथियों, कोई भी हवन बिना महादेव के पूरा नहीं होता, और महादेव को ही उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था दक्ष ने। और सती का स्वभाव, अगर आपने शिव पुराण पढ़ा होगा या कुछ कथाएं सुनी होंगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि सती जिद्दी ज्यादा थे, बहुत ज्यादा जिद्दी थी सती माता। वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। भोलेनाथ के लाख मने करने पर कि मत जाओ आप, जब आपको नहीं बुलाया गया, तो वो गई वहां पर। और उनको ये था कि भाई